हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। और आज हम पढ़ रहे हैं बूटस्ट्रैप 5 बटन्स और कल हमने पढ़ा था बूटस्ट्रैप 5 अलर्ट क्लासेस। सो थोड़ा बहुत सिमिलर है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए ताकि ये ज़्यादा समझ में आपको आए। और उसके बाद में अभी हम पढ़ते हैं बटन स्टाइल्स, मतलब अगर हम कोई वेबसाइट बताते हैं तो इसे स्टाइलिंग कैसे करते हैं बटन्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आते हैं मैकबुक की स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया और नाउ बॉडी टैग में हमने लिया है एक डिव में हमने क्लास ली है कंटेनर और कंटेनर में हमने ले लिया है MT3। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू S2 टैग। तो S2 टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है बटन स्टाइल्स बिकॉज वी आर स्टाइलिंग बटन। नाउ इसके बाद में मैंने एक ले लिया है बटन बिकॉज आज हम बटन स्टाइल करने वाले हैं तो उसके लिए बटन आएगा। देन उसमें मैंने टाइप दे दिया है और टाइप है उसका बटन। और ये है एक सिंपल बेसिक बटन, तो यहाँ पे मैं बीच में नाम लिख देती हूँ बेसिक। नाउ जब मैं इसको सेव करके और एग्जीक्यूट करती हूँ तो यू कैन सी कि क्या रिजल्ट आएगा। तो ये देखिए रिजल्ट आएगा यहाँ पे बेसिक, मतलब एक सिंपल सा बटन ये आपको दिख रहा है। अभी मैं जो ये पहले मैंने कोड लिखा है बटन वाला, इस पर मैं कॉपी करके और नीचे पेस्ट कर दूँगी सो दैट आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है बटन के बाद में यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगी जिसका नाम है क्लास। और क्लास में मैं लूँगी बटन जो शॉर्ट फॉर्म में, और उसमें मैं लिख दूँगी सक्सेस क्यों काम में आता है किसी चीज़ का सक्सेसफुल, जैसे कि वो रजिस्टर सक्सेसफुली हुआ है, लॉगिन सक्सेसफुली हुआ है तो वो सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने सक्सेस लिया और सेव करके जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये आप देखेंगे ग्रीन कलर में ये बटन आ गया, मतलब ये सक्सेसफुली हो चुका है। देन मैं वापस से इसको एक पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पे मैं और क्लास ऐड करूँगी। अभी देखती हूँ नेक्स्ट किसके लिए मैं क्लास ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है बटन और यहाँ पे मैंने ले लिया है इन्फो, मतलब इन्फॉर्मेशन को ऑल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इन्फो लिया है और ये भी पॉजिटिव एक एक्शन होता है। तो जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे ये फूशा कलर में ये आ गया। सो ये बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। देन अगेन आई विल पेस्ट ऊपर वाला कोड और देन मैं इसमें क्लास ले लूँगी। और अभी नेक्स्ट मैं लेती हूँ क्लास जिसमें मैंने लिया है बटन वार्निंग, क्योंकि वार्न करने के लिए, वार्न होता है कि किसी चीज़ को वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने वार्निंग लिखा है और जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए ये कौन से कलर में, येलो कलर में आ जाएगा। ये सब हमने कल देख रखे हैं बट कल हमने उसमें देखा था अलर्ट में और आज हम देख रहे हैं बटन में। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं बटन डेंजर। तो डेंजर क्या होता है, मतलब खतरे के लिए, तो खतरे के लिए आता है रेड कलर में। तो सेव करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि रेड कलर में आता है क्या। और देखिए रेड कलर का बटन यहाँ पे अपीयर हो गया। देन नाउ अगेन वी विल पेस्ट अबो कोड और यहाँ पे मैंने ले लिया है क्लास और यहाँ पे मैंने ले लिया है बटन प्राइमरी होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक्शन होता है उसके हम प्राइमरी बोलते हैं, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी। तो जब इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो देखिए यहाँ पे प्राइमरी जो आ गया ब्लू कलर में। देन अगेन वी विल पेस्ट अबो कोड बेसिक कोड एंड देन वी विल एड क्लास बटन सेकेंडरी। प्राइमरी के बाद में आता है सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी से कम इम्पोर्टेंट जो एक्शन होता है उसके लिए सेकेंडरी यूज़ में आता है। सो अगेन वी विल सी द रिजल्ट दैट हाउ it appears. So we will save this and execute this. Then we will see that there is gray color of secondary action. देन इसके बाद में एक बटन और लेते हैं, क्लास इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है बटन डार्क। तो डार्क होता है मतलब किसी चीज़ का डार्क कलर, मतलब ब्लैक कलर। तो मैंने यहाँ पे जब सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे ब्लैक कलर में एक बटन अपीयर हो गया।
तो मैंने यहाँ पे बटन टाइप बटन लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया क्लास बटन लाइट और यहाँ पे आ गया लाइट। तो अगेन आई विल सेव दिस एंड एग्जीक्यूट दिस। तो ये देखिए लाइट कलर में ये आ गया। देन अगेन मैं ये चीज़ लेती हूँ और मैं ले लेती हूँ लिंक में। तो यहाँ पे मैंने लिया है क्लास बटन लिंक। तो यहाँ पे बेसिक की जगह मैं लिख देती हूँ लिंक और मैं सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ। तो ये देखिए बटन लिंक आ गया। तो इस तरह से हम बटन स्टाइल्स करते हैं। नाउ अगेन वी विल सी बटन आउटलाइन। तो बटन आउटलाइन में क्या होता है कि आप देखते हैं बटन के चारों तरफ आउटलाइन होता है। तो ये वाला अभी हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बटन लिया है और इसमें मैंने टाइप लिख दिया है बटन और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक क्लास और यहाँ पे मैंने ले लिया है बटन शॉर्ट फॉर्म में। देन थोड़ा स्पेस दे के वापस से बटन मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने लिखा आउटलाइन बिकॉज वी आर डूइंग बटन आउटलाइंस। सो यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइमरी। अगर मुझे प्राइमरी इसका लेना है तो फिर मैंने बीच में यहाँ पे लिख दिया है प्राइमरी। तो जब मैं इसको एक बार सेव करके एग्जीक्यूट करके देखती हूँ कि वो कैसा रिजल्ट आता है, तो ये आप देखिए आउटलाइन इसके चारों तरफ आ जाएगी और इसके ऊपर होवर भी ये ऑलरेडी होता है। तो इस तरह से भी हम बटन स्टाइल कर सकते हैं। तो इसको पूरे को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। देन इसको नीचे कर देंगे पेस्ट और इसमें हम क्या करेंगे, प्राइमरी की जगह यहाँ पे जो भी हमें लेना है तो मैंने यहाँ पे ले लिया है सेकेंडरी और यहाँ पे भी मैंने चेंज कर दिया है सेकेंडरी और बाकी सारा सेम रहेगा। और देन अगेन आई विल सेव दिस एंड एग्जीक्यूट दिस। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए सेकेंडरी भी यहाँ पे आ गया है। फिर वापस से सेम चीज़ है, मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ये चीज़ अब वहाँ सब में चलेगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सक्सेस और प्राइमरी की जगह भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है सक्सेस। तो जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये आप देखिए ये सक्सेस में आ जाएगा ग्रीन कलर में। फिर यहाँ पे जब मैं देखती हूँ तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है वार्निंग और यहाँ पे भी मैंने लिख लिया है वार्निंग। तो जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो यहाँ पे अगेन आप देखिए यहाँ पे आ गया वार्निंग। फिर यहाँ पे मैंने लिया है डेंजर और अभी मैं डेंजर के लिए लिखती हूँ तो रेड कलर में ही आ जाएगा। रेड कलर में आ गया। ऐसे मैं हर एक बटन के लिए जो भी मुझे चाहिए वो मैं लिख सकती हूँ। तो मैं आपको हर एक का बना के बता रही हूँ। जैसे मैंने डार्क के लिया तो ये आप डार्क देख लेंगे तो ये सेम डार्क के लिए यहाँ पे आ जाएगा। देन सेम चीज़ मैं लिखूँगी लाइट के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाइट। तो सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये आ गया लाइट। ये दिख नहीं रहा है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी या होवर करूँगी तो वो लाइट कलर आपको दिखेगा। तो ये था बटन आउटलाइन। नाउ वी विल सी बटन साइजेस, साइज कैसे हम बनाते हैं। तो यहाँ आपको 3 साइज़ दिख रही होगी बटन की। तो हम चलो बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है बटन और टाइप में मैंने यहाँ ले लिया है बटन। देन मैंने यहाँ पे लिया है क्लास और यहाँ पे मैंने ले लिया है बटन शॉर्ट फॉर्म में। वापस से मैंने ले लिया है बटन। देन मैंने यहाँ पे ले लिया है प्राइमरी क्योंकि मुझे प्राइमरी बटन बनाना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बटन SM, मतलब स्मॉल साइज़ का बटन मुझे यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्मॉल। जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखते हैं कैसा बनता है। तो ये देखिए स्मॉल बटन यहाँ पे आ गया। अभी हम एक बटन और लेते हैं, इसको कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं।
और यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्मॉल की जगह डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे बटन SM है वो मैंने हटा दिया है, मतलब कि जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो कैसा दिखता है। तो जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए ये इससे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, मतलब उसकी एक्चुअल साइज़ है वो डिफ़ॉल्ट वाली है। देन अगेन मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगी और यहाँ पे मैंने SM की जगह लिख दिया है LG मतलब लार्ज, और यहाँ पे मैंने स्मॉल की जगह लिख दिया है लार्ज। देन अगेन मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये देखिए आप, ये लार्ज मतलब ये साइजेज़ यहाँ पे ऐसे दिखती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लॉक लेवल बटन्स, मतलब ब्लॉक लेवल बटन्स क्या होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 3 बटन की फुल विड्थ बटन आपको दिख रहे हैं, तो इनको बोलते हैं ब्लॉक लेवल बटन। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लास में बटन प्राइमरी लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है बटन ब्लॉक, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है फुल विड्थ बटन। मतलब बटन ब्लॉक क्या होता है, एक तरह से फुल विड्थ मतलब जितनी वो विड्थ ले सकता है उतना मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक लेवल होता है। और डिव क्लास में मैंने डी ग्रिड ले लिया है यहाँ पे। जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए फुल विड्थ बटन यहाँ पे शो हो रहा है। नाउ मैं इसको कॉपी और नीचे पेस्ट कर दूँगी। देन अगेन एक और पेस्ट कर दूंगी, और यहाँ पे डी ग्रिड के पास में मैंने लिख दिया गैप 3, मतलब 3 का इसमें गैप दिख जाएगा, क्योंकि 3 है, 3 में थोड़ा गैप दिखेगा। तो मैं जब सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ देखो 3 में इक्वल गैप है, तो ये होते हैं ब्लॉक लेवल बटन्स। अभी मैं लिखती हूँ एक्टिव और डिसेबल्ड बटन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे बटन ले रखा है, क्लास ले रखा है। क्लास में मैंने बटन प्राइमरी के पास में लिख दिया है एक्टिव, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्टिव, और यहाँ पे प्राइमरी के बाद में मैंने लिख दिया है डिसेबल्ड। जब आप कोई वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपने इसका ऐसा देखा होगा, ये एक्टिव और डिसेबल्ड यहाँ पे आता है। देन आई विल सेव दिस और एग्जीक्यूट दिस। तो आप देखिए यहाँ पे एक्टिव और डिसेबल्ड इस तरह से बटन दिखाई देते हैं। तो गाइज़ आज यही था हमारा बटन का। आगे आने वाले वीडियो में इसे भी जैसे बटन कैसे लोड होता है वो वाला स्पिनर बटन जिसको बोलते हैं, वो वीडियो आने वाला है। सो गाइज़ इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।